है कि जंगल में टुनटुनी नामक एक खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी। वो पूरा दिन अपने घोंसले का देखभाल करती रहती थी। टुनटुनी बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो सारा दिन भोजन की तलाश में उसी जंगल में घूमती रहती थी। उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहा करता था। वो हमेशा जंगल में घूमता रहता था और खा पी कर आराम से सोता था। वो बहुत ही आलसी और कामचोर कौवा था। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, मुझे एक बात बताओ। मैं देखता हूँ कि तुम रोज किसी न किसी काम में लगे रहते हो। तुम मेरी तरह मस्ती भी तो कर सकते हो, तो फिर क्यों इतने काम में लगे रहते हो हमेशा? क्या फायदा ये सब करके? कालू कौवा की बात सुनकर टुनटुनी उसे कहती है, दरअसल बात ये है कि कालू भाई, अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आ जाएगा, इसलिए मैं खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घर की मरम्मत कर रही हूँ, ताकि बरसात के दिनों में ना ही मुझे भूखा रहना पड़े, ना ही मुझे बारिश में भीगना पड़े। मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपना घोंसले का मरम्मत कर लीजिएगा। बरसात का दिन जल्दी आने वाला है, फिर आप अपने घर में आराम से रहना और बारिश के मजे लेना। कालू कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, बारिश फारिश कुछ नहीं आने वाला है, और अगर बारिश का मौसम आ भी जाए तो मैं तब देख लूंगी। अभी तो मेरा एंजॉय करने का समय है, तो इसलिए अब मैं चलता हूँ। तुम करो अपनी मजदूरी। एक एक कर कालू का वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी भोजन की तलाश में जा रही थी। जाते जाते उसकी मुलाकात हरिया तोता से होता है। वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? टुनटुनी कहती है, अरे हरिया भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ और अभी घर की मरम्मत भी बाकी है। बहुत काम बचा है, पर मेरे पास समय कम है। हरिया तोता कहता है, मैं देख पा रही हूँ टुनटुनी, तुम आजकल हद से ज्यादा परिश्रम कर रही हो। टुनटुनी कहती है, तुम्हें तो मालूम है हरिया भैया, बरसात के मौसम में भोजन ढूंढ पाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मैं अभी से भोजन जमा कर रही हूँ, ताकि आगे चलकर मुझे कोई परेशानी ना हो। हरिया तोता कहता है, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो टुनटुनी, पर तुम्हारी पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा तो दिन भर मौज मस्ती करता रहता है। वो कहाँ भोजन जमा कर रहा है, वो तो सेब खाता है और सोया रहता है। पर तुम बहुत ही मेहनत कर रही हो, ये अच्छी बात है। टुनटुनी कहती है, हरिया भैया, मैंने उसे कई बार समझाया है, पर वो समझता ही नहीं। हरिया तोता कहता है, छोड़ो टुनटुनी, ना समझ को समझाना बेकार की बात है। अच्छा टुनटुनी, मैं चलता हूँ, फिर कभी बात करेंगे। एक एक कर हरिया तोता वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ कालू कौवा की मुलाकात एक जालिम चील से होती है। चील कालू से कहता है, क्या कालू भाई, आजकल आप बहुत मजे मस्ती कर रही है, खूब मजे ले रही है जिंदगी के, और एक हम है जो भूख से हमेशा बेहाल रहते हैं। कालू चील से कहता है, अरे चील भाई, अब मौज मस्ती कहाँ रही पहले की तरह। मेरे पड़ोस में टुनटुनी चिड़िया रहती है, वो मुझे हमेशा ज्ञान देती रहती है, उसकी वजह से मैं चैन से सो नहीं पा रही हूँ और ना ही चैन से रह पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल से पड़ गई है। चील कहता है, कालू कौवे, मैंने तुझे कई बार कहा था कि उस टुनटुनी को मेरे हाथ लगा दो, मैं उसका कछुमर बना दूंगा।
मैंने कई दिन से किसी पक्षी का मांस भी नहीं खाया है। तुम्हारी मुसीबत भी दूर हो जाती और मेरे पेट के भूख भी दूर हो जाती। कालू कौवा कहता है, अरे चील भाई, वो टुनटुनी चिड़िया को पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो बहुत होशियार चिड़िया है। चील भाई, उसे मारकर खाना इतना आसान नहीं है। मुझसे ये कठिन काम नहीं होगा। आप अपने लिए कोई और शिकारी ढूंढिए। ये बात सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कालू से कहता है, तुम इतने आलसी हो कि तुमसे खुद का खाना ही ढूंढा नहीं जाता और तुम क्या मेरी मदद करोगी वो टुनटुनी चिड़िया को पकड़ने में? चलो हटो वहाँ से, तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हो। एक एक कर चील वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आ जाता है और मूसलाधार से बारिश होने लगती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपनी घोंसले में आराम से बैठा रहता है और बारिश में भीगने के कारण कालू कौवा ठंड से कांपने लगता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, देखा कालू भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घोंसला बना लीजिए, बरसात का मौसम आने वाला है, पर आपने मेरी बात ना मानी। अगर आप मेरी बात मानकर घोंसला बना लेते तो आज इस तरह आपको बारिश में भीगना ना पड़ता। अब लीजिए मजा और कांपते रहिए ठंड में। टुनटुनी चिड़िया की इस तरह की बातें सुनकर कालू कौवा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उड़कर उसके पास जाता है और टुनटुनी चिड़िया की घोंसले को नीचे गिरा देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बारिश में बेघर हो जाती है और वो भी बारिश में भीगने लगती है। टुनटुनी रोती रोती कहती है, कालू भाई, ये आपने क्या किया? मेरा घोंसला तोड़ दिया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरा घोंसला तोड़ दिया? मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी, पर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कालू कहता है, चल चुप कर, आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। अब तू भी इस बारिश में भीग कर मर जा। मेरी बला से मेरे दिमाग की दही कर रखा है। एक एक कर कालू का वहाँ से चला जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे घोंसले को देखकर रोने लगता है। तभी एक बूढ़ा गीद वहाँ पर आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, चुप हो जा बेटा, परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगा। मैं सब जानता हूँ कैसे उस दुष्ट कालू कौवा ने तेरा घोंसला तोड़ दिया। बेटा टुनटुनी, मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई गिद्ध हूँ। मेरे पास कई अद्भुत शक्तियाँ हैं जिससे मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। टुनटुनी कहती है, पर बाबा, आप मेरा क्या मदद करेंगे? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। गिद्ध कहता है, बेटा, मैं आपको रोजाना मेहनत करता हुआ देखता था और मैं मेहनती और जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता हूँ। ये लो जादुई अंडा, इसे तुम नीचे जमीन में दबा दो, फिर देखो क्या होता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़े गिद्ध की बात मानकर अंडे को जमीन में दबा देती है। फिर कुछ मिनटों में वहाँ एक अंडे का सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और वो गिद्ध से कहता है, अरे वाह बाबा, ये अंडे का घर तो बहुत ही सुंदर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। फिर वो बूढ़ा गिद्ध वहाँ से चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो अंडे के घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि जब हमें कोई मुसीबत आने का सोचना होती है तो हम तैयार होना चाहिए, ताकि जब मुसीबत सामने आए हम उसका सामना कर सके।
ना कि हमें उसका इंतजार करते रहेंगे। जब आएगा तो देखा जाएगा, मैं तब सोचूंगी क्या करना है मुझे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, अगर ऐसा किया तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, तब हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा हमारे पास। इसलिए दोस्तों पहले से ही हमें तैयार रहना होगा। और एक बात दोस्तों, किसी का बुरा करके हमारा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, वो जानता है कौन क्या कर रहा होता है। इसलिए दोस्तों किसी का बुरा नहीं करना है, सदा अच्छा कर्म और दूसरों को मदद करना होगा। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।